हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथ चैप्टर 6 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रेखाएं एवं कोण। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो बुक है ये स्कूल से मिलती है, सपोर्टिंग मटेरियल इसे बोलते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में ये मिलती है। ठीक है, तो इसमें कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं, वही हम आज की वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कोण जिसकी माप 180 डिग्री से तो ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो। एक एंगल जो 180 डिग्री से तो ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है, तो वो क्या होता है? तो वो होता है प्रतिवर्ती कोण। इंग्लिश में इसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि 3 और अधिक बिंदु, या तो 3 बिंदु हों या उससे ज़्यादा बिंदु हों, वो एक सरल रेखा पर स्थित ना हो। ठीक है, सरल रेखा पर स्थित ना हो तो उन बिंदुओं को क्या बोलते हैं? संकेंद्री बोलेंगे क्या, संरेखी बोलेंगे क्या, असंरेखी बोलेंगे या संलग्न? अब इंग्लिश में ये क्या है? कॉन्सेंट्रिक होगा, ये कॉलिनियर होगा, ये नॉन कॉलिनियर होगा। ठीक है, तो ये क्या पॉइंट होंगे आपके? तो देखो, 3 बिंदु हैं, एक रेखा पर ना हो, तो मतलब कैसे कि जैसे एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ कहीं मान लिया, तो ये तीनों एक सीधी लाइन में तो नहीं है ना। अगर ये सीधी लाइन में नहीं है तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके असंरेखी। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 110 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल, इंग्लिश में इसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो 110 का रिफ्लेक्स एंगल क्या है? तो स्टूडेंट, रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए आपको ना बस एक बात याद रखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 3rd कर रहे हैं हम। रिफ्लेक्स एंगल अगर आप निकालते हो यानी कि प्रतिवर्ती कोण निकालना है आपको, तो क्या करेंगे? 360 में से जो गिवन होता है आप उसको माइनस कर देना। ठीक है, तो गिवन क्या है? 360 में से 110, ये आप माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 250। तो ये 250 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक कोण अपने पूरक कोण से, पूरक कोण इंग्लिश में इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो एक कोण अपने पूरक कोण के समान हो, मतलब उसके जैसा हो, तो वो एंगल क्या हो सकता है? तो देखो, जो पूरक कोण है यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। अब अगर कोई इसके जैसा होगा, अगर कोई इसके जैसा होगा तो वो इसके बराबर ही होगा, मतलब उसको 2 से डिवाइड करके देखो, क्योंकि 2 ही तो टुकड़े होंगे, 2 बराबर बराबर होंगे, तो यानी कि 45। अब आप चेक कर लो, क्रॉस चेक कि 45 ही अपने मतलब बराबर जैसा है, जैसे एक 45 ले रहे हैं आप और दूसरा भी 45 ही ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे ना तभी आपका 90 डिग्री का बनेगा। अब 90 का बनाने के लिए तो आप देखो, 90 का बनाने के लिए तो आप मान लो एक 40 ले लो, एक 50 ले लो, ये भी ले सकते हो, लेकिन आप ये क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, वो एंगल क्या है? पूरक कोण के जैसा होना चाहिए। पूरक मतलब होता है कि उसको जोड़ के पूरक बनना चाहिए, यानी कि 90 बनना चाहिए, और वो उसके जैसा भी होना चाहिए। उसके जैसा का मतलब सेम वही। अब मान लो 40 को लोगे तो 40 में 40 ही जोड़ोगे तो 80 हो जाएगा, 50 को लोगे तो 50 में 50 जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा। एकमात्र 45 ऐसा एंगल है जिसमें 45 यानी कि उसके जैसा ही जोड़ोगे तो 90 डिग्री का बैठेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, फिर से देख लो कि एक ऐसा कोण कौन सा होगा जो अपने पूरक कोण के जैसा हो, तो ये है 45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। ठीक है, पी ओ क्यू एक सरल, यानी कि ये डायग्राम है आपका ये वाला, तो पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, सरल यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है। तो आपको ये तीनों एंगल बताने हैं, ये इन तीनों कोणों का जो माप होगा वो क्या होगा? ये या ये। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है कि अगर आपकी देखो ये सीधी लाइन देख रहे हो ना, एक ही रेखा पर 1 2 3 जितने भी एंगल बनते हैं, यहाँ तो 3 बन रहे हैं, जितने भी बनते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। तो आपने क्या करना है कि ये आपका x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 और ये तीनों मिलके 180 डिग्री। ठीक है, इंग्लिश में तो आप क्या लिखना, लीनियर पेयर बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं एक ही रेखा पर बने कोण। अगर आप ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं
बराबर में 180 लिख रहे हैं, तो आपको ये बिना लिखे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले एग्जाम में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो ये x और ये x और ये x कितना हो जाएगा 3x, ये गिनती और ये गिनती 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। अब 3x को यहीं रहने दो, 180 डिग्री, ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा बचेगा 177, ठीक है 3x। अब x की वैल्यू निकालो, 177 के नीचे ये 3 आ जाएगा, कर लो डिवाइड, ठीक है, कितनी बार में कट जाएगा 3 पंजे 15, 2 बच गया 7, 3 निम्न 27। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 59। बट आपका ये आंसर नहीं है, आंसर आपका देखो ये पूछा था, एक तो x ओनली x जो कि आपका आया 59, फिर 59 में 1 जोड़ना है यानी कि आ जाएगा 60, फिर 59 x की वैल्यू 59 उसमें 2 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 61, यानी कि 59 60 61, 59 60 61, कौन सा ऑप्शन है आपका 59 60 61, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। कह रहा है कि x का दोगुना y से 30 कम है, x का दोगुना कर दो और बराबर में y का 30 कम करके रख दो, ठीक है। और वो भी देखो ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में x और y लीनियर पेयर बोल के, ठीक है। तो आप लीनियर पेयर वाली पहले तो प्रॉपर्टी उतार लो। लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, दो एंगल है, यहाँ देखो दो ही तो एंगल है x और y, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर आप वही लिखना, एक ही रेखा पर बने कोण, या रैखिक युग्म भी लिख सकते हो आप, ठीक है, रैखिक युग्म भी लिख सकते हो, ठीक है, शॉर्ट में। अच्छा ये तो आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ये तो आपको पता चल गया कैसे कि ये जो फिगर दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि x का तो दोगुना और y से 30 कम, तो देखो x का कर दो दोगुना और बराबर में y से कर दो 30 कम, कम का मतलब माइनस, ठीक। अब यहाँ से आप क्या करोगे कि y की वैल्यू निकल आएगी, जो माइनस का 30 है वो इधर ले आओ, 2 को x से करेंगे मल्टीप्लाई तो इतना, और ये जो माइनस का 30 है इधर आके प्लस। अब देखो y की वैल्यू मिल गई ना आपको, ये जो y की वैल्यू मिल गई है ये उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो क्या लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1, या y का जो मान है वो समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है वो उतार लेते हैं एक बार फिर से, कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, और y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी 2x प्लस 30, यानी कि x का तो x ही रहेगा, y की जगह रख दो 2x प्लस 30 बराबर में 180, ठीक है। अब देखो ये x की वैल्यू, ये x का तो x ही रखा और प्लस y की जगह ये है, ठीक है। तो अब देखो 2x और x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x और ये 30 180 डिग्री। अब 3x 180 और ये इधर जाके माइनस, कितना हो जाएगा 3x 150, देन x इज इक्वल्स टू 150, ये जो मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, सॉरी 3 है ये, 3 एक कम 3, 3 पंजे 15 और 0, x की वैल्यू आ जाएगी 50, x की 50 आ गई, ठीक है। अब x की 50 आई लेकिन पूछी किसकी थी, x और y दोनों की पूछी थी, तो x की देखो 50 आ गई, तो अब y की कितनी आ जाएगी, y की 130 आ जाएगी डायरेक्ट, क्योंकि दोनों मिलके 180 डिग्री के ही होते हैं। बट फिर भी आप क्या करना है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, ये इक्वेशन या तो ले लो या दूसरी ले लो जो छोटी वाली थी दूसरी, आपने ये जो वैल्यू निकली है वो इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो देखो x की जगह 50, y का y 180 डिग्री, अब y की वैल्यू जब निकालेंगे तो 180 डिग्री में से ये 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो देखो आ गई ना 130। अब x की वैल्यू 50 आई है और y की 130 आई है, तो देखो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हड़बड़ी में वो देख लेते हैं कि हाँ जी x की वैल्यू हमारी 50 आई है, y की 130 आई है, बट आपने पुट कैसे करना है, आपने देखना भी तो है। पहले देखो ये इसमें भी 130 से 50 है, इसमें भी 130 से 50 है, ओके। तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले तो ये देखो कि x की वैल्यू पहले पूछी हुई है ना, y की बाद में, तो आपको x की वैल्यू पहले लेनी है। x की वैल्यू आपकी 50 आई है, 50 इसमें पहले आ रहा है या इसमें आ रहा है ना, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, संपूरक कोण, संपूरक को सप्लीमेंट्री बोलते हैं इंग्लिश में स्टूडेंट, ठीक है। तो संपूरक कोण के एक युग्म यानी कि एक जोड़ा है संपूरक कोण
का उस में से एक कोण जो है वो दूसरे कोण से 2 ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट का जो मतलब है संपूरक कोण है, यानी कि 2 एंगल होंगे और दोनों को जोड़ के कितना आएगा 180 डिग्री, संपूरक बोलते हैं इसे। ठीक है, संपूरक है ये हमें बताया हुआ है, संपूरक कोण है। ठीक है, संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री। तो अब ये तो बात हो गई कि ये 2 कोण हो गए हमारे। ठीक है, वो 180 डिग्री के हैं, संपूरक हैं क्योंकि। अब उसमें ये एक और स्टेटमेंट बोलिए कि जो एक एंगल है वो दूसरे एंगल से 2 ज़्यादा है। मान लो कि एक एंगल तो आपका x है, माना जो फर्स्ट एंगल है आपका, जो पहला कोण है वो x हो गया। ठीक है, और जो दूसरा कोण है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y। तभी तो ये बन गई स्टेटमेंट। अब x को और y को, ये x कह रहा है कि भाई मैं बड़ा हूँ, कितना बड़ा हूँ, 2 बड़ा हूँ, तो y अपने आप में 2 जोड़ ले। ठीक है, यही तो यहाँ कह रहा है कि एक कोण जो है दूसरे कोण से 2 ज़्यादा है। अगर एक x है, ये मतलब एक तो x मान ले, एक y मान लिया, तो x को बड़ा ले लेते हैं अगर, तो x बोलेगा कि y तो अपने आप में 2 जोड़ ले। ठीक है, तो देखो ना, हो गया ना ये x ज़्यादा। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू भी मिल गई हमें यहाँ से, इसको कह दो सेकंड इक्वेशन, इसको कह दो फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ से जो x की वैल्यू ये मिली हुई है, ये इक्वेशन इसमें उतार दो 1 में। ठीक है, तो देखो x + y = 180। x की जगह आपने क्या करना है, x की जगह देखो y + 2। ठीक है, ये y + 2 और प्लस y की वैल्यू y ही यहीं रहेगी। ठीक है, फिर से समझ लो जरा, x की वैल्यू है जो y + 2 है, ये मैंने यहाँ पर इसके प्लेस पे ये रिप्लेस कर दी। ठीक है, अब y हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 180 - 2 कितना हो जाएगा 178, 2y। अब y की वैल्यू निकालेंगे 178 के अपॉन में ये 2 आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 निम्न। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y आ गया 89, y 89 आ गया। अब दोनों को जोड़ के देखो, दोनों को जोड़ के जैसे ये वाली इक्वेशन ले लो इस बार, x = y + 2 यही बनाई थी हमने। अब x का x ही रहने दो, y की वैल्यू 89 आ रही है और उसमें 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 91। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 91 और y की वैल्यू आई है 89। अब इसमें भी आपको यही देखना है कि कोणों का जो माप है वो क्या क्या आया आपका, x का तो ये x का 91 आया है, 91 और 89 आपके कौन से ऑप्शन में है, 91 89, इसमें देखो सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप इस टाइप से क्वेश्चन करोगे ना स्टूडेंट्स, तो आपका ये समझ लो कि ये इस चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं, और बाद बाकी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये वीडियो होने वाली है, तो इसको पूरा देखें। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, एक ये डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू ही देखो डायरेक्ट समझते हैं। कह रहा है कि 2 सरल रेखाएं हैं AB और CD। ये AB है, ये आपकी CD है, ये C है। ठीक है, ये CD है। अब ये O पर काट रही है, OP एक किरण है, OP एक रे है ये वाली। ठीक है, आपको AOD निकालना है। अब देखो जो निकालना है ना उसी से मतलब रखते हैं, बाकी सारी चीज़ें छोड़ो। तो देखो AOD कहाँ है, AOD आपको दिख रहा है, AOD ये वाला एंगल हमसे पूछा है। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो लाइन है ये वाली, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर उस तरफ देखो 1 2 3 एंगल बन रहे हैं, इस तरफ 2 बन रहे हैं। स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन की, ये बात ध्यान रखना स्टूडेंट। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे कि डायरेक्टली आप देखो इसका यूज़ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आप इतना टाइम नहीं लगाना है। तो देखो एक ही लाइन पर बनने वाले एंगल जो है तो 180 डिग्री के होते हैं। तो एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ये इस लाइन के इधर वाले ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 2 एंगल बन रहे हैं ना, और दोनों मिलकर 180 डिग्री होंगे। लेट से इसका नाम मैं जो पूछा वही ले लेते हैं, AOD। अब देखो कि एंगल AOD प्लस इस वाले का नाम देखो AOD, ये तो ये हो गया, ये तो हमें निकालना ही, और ये वाला जो एंगल है ये 40 हो गया, 40, और दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 180 डिग्री। बस वही आपको लिखना है, क्या, रैखिक योग या एक ही रेखा पर बने कोण, ये लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो एंगल AOD अगर निकालोगे तो 180 डिग्री में से ये 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 140। तो AOD ये आपका डायरेक्ट निकल गया। ठीक है, नहीं तो आप इसका यूज़ करते फिर निकालते। अब 140 क्या है आपका, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया आपका 8। करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि संपूरक कोणों के युग्म में कोणों का अंतर इतना है। अब देखो पहली स्टेटमेंट उन्होंने क्या बोल दी, संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल में 2 एंगल x और y ले लो और दोनों को जोड़ के 180 डिग्री लिख लो पहले तो। और उसमें भी कह रहा है कि कोणों का अंतर मतलब
एक दो कोण लोगे, उसमें एक बड़ा लेना पड़ेगा, एक छोटा लेना पड़ेगा। अब तभी तो आपको घटाना है, घटाने को ही तो अंतर बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, माना बड़ा कोण x मान लो, छोटा कोण y मान लो। अब दोनों ही संपूरक हैं तो x प्लस वाई को 180 के बराबर लिख सकते हैं। भाई दोनों संपूरक कोण है, ये दिया हुआ है, आप पीछे लिख देना संपूरक कोण, ठीक है। अब देखो, और यहाँ क्या बोला है कि दोनों कोणों का जो अंतर है वो 40 है। अंतर का मतलब होता है बड़े एंगल में से छोटा घटा दो। तो बड़ा तो हमने इसको माना है, x को बड़ा माना है, तो x में से घटा दो छोटा, अंतर का मतलब ये होता है। तो ये आपको इतना आ गया। अब देखो x की वैल्यू निकालो तो माइनस का 40 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 40। चलो मैंने उल्टा लिख दिया ये, ठीक है। ये आपको, चलो ठीक है, ये माइनस का y जो है इधर आके प्लस हो गया। अच्छा अब देखो x की वैल्यू मिल गई ना, तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी और ये आपकी 1 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना, एनसीईआरटी की बुक में इतने ज़्यादा नहीं है आपके क्वेश्चन। तो इक्वेशन 1 उतार लो 180 डिग्री, उसमें x की प्लेस पे क्या करना है आपको, 40 प्लस वाई, यहाँ पर 40 प्लस वाई और y का y, ठीक। अब क्या करोगे, देखो y और y को जोड़ो, 2y, 40 तो ऐसे ही रहेगा। अब इधर 180 डिग्री, 2y को यहीं रहने दो, 180 में से ये 40 उधर जाके माइनस कितना हो जाएगा 140। अब 2y की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 140 अपॉन में 2, ये देखो मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 कम 2 सत्ते तो 70, y की वैल्यू आ जाएगी 70। अब y की 70 आ गई ना। अब देखो यहीं कर देते हैं कि y का मान जो इक्वेशन या तो 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में इसमें रख दो। तो यहाँ पर आप लिख लेना लेकिन कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या था आपका, देखो x इज इक्वल्स टू 40 प्लस वाई, तो x का x 40 का 40 और y की जगह कितना आया 70, तो कितना हो जाएगा 110, x की वैल्यू हो गई 110। अब देखो x और y, इसमें भी देखो कोणों की माप निकालनी थी, कोणों की माप तो हमारी निकल गई, x 110 आया और y जो है 70 आया। देखते हैं किस में है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इसका भी होगा, ठीक है। तो ये हो गए क्वेश्चन आपके 9। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर ये जो है ये 15 नंबर का ये वाला जो है, ठीक है। आपको नंबर नहीं देखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं, मैं सिर्फ वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे लिए क्वेश्चन नंबर ये 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि x और y का मान निकालना है। फिगर देखो ये रही, ठीक है। कैसे करना है कि x और y, अब आपने देखो प्रॉपर्टी जब 6 चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें ये देखा ज़रूर होगा कि आमने सामने के एंगल यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, और हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखो y के सामने 80 है तो y बराबर तो डायरेक्ट 80 लिख दो, ओके। और फिर x की वैल्यू क्या निकलेगी, वो लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म की हेल्प से निकल आएगी। देखो कैसे करना है x और y, पहले तो आप डायग्राम यहाँ पर देखो कॉपी कर लो, यहीं बता देता हूँ मैं आपको। ये है 80, ये है y और इधर है x, ठीक है। तो देखो y बराबर डायरेक्ट 80 लिख दो और यहाँ पर क्या लिखोगे सम्मुख कोण। पीछे जब तक ये नहीं लिखोगे ना स्टेटमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब तक ये नहीं लिखोगे ना आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया देखो y। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x के लिए देखो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है तो स्ट्रेट लाइन यानी कि रैखिक युग्म, दो एंगल बने चाहे 3 बने चाहे कितने भी बने, बस एक लाइन पे बन रहे हैं ना, तो 180 डिग्री के ही होंगे वो। तो देखो ये कितना 100 आ जाएगा ना। अब करना कैसे आपको कि x प्लस 80 इज इक्वल्स टू 180, तो ये क्या आपको लिखना होगा रैखिक युग्म या फिर वो एक ही रेखा पर बने कोण। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से 80 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 100। x की वैल्यू 100 आ गई, y की इतनी आ गई। अब देखो आपने 100 और 80 इसमें भी है, 100 और 80 इसमें भी है, बट वही कि आपको क्या कौन सा टिक लगाना रहेगा। तो पहले देखो क्या पूछा है, x पूछा है ना, बाद में y पूछा है। तो x आपका क्या है, x आपका 100 आया, यानी कि पहले 100 वाला ऑप्शन लेना, ये वाला
ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा हुआ है कि ए बी और सी डी ये पैरेलल है, यानी कि देखो ये और ये पैरेलल यानी कि समांतर रेखाएं हैं। अब समांतर रेखाओं में ना आपकी देखो दो प्रॉपर्टी हैं कि ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, एकांतर कोण बराबर होते हैं ऐसा कह देंगे, अल्टरनेट एंगल। वैसे ये जो वाई है वो इसके बराबर होगा, ये भी अल्टरनेट एंगल है, ये भी कह देंगे। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, एक्स और वाई का ऐड करके निकालना है। तो देखो एक्स की वैल्यू 40 आ जाएगी अल्टरनेट बोल के, वाई की वैल्यू 60 आ जाएगी अल्टरनेट बोल के, और दोनों को जोड़ेंगे तो 60 और 40 कितना 100, तो आपका आंसर नंबर सी होगा। ठीक है, बट करेंगे कैसे, देखो करना कैसे आपको, कि आपको लिखना ऐसे है कि एक्स की वैल्यू जो होगी वो 40 होगी, बट पीछे क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। जब तक आप ये नहीं लिखोगे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू होगी 60। ठीक है, देखो वाई और ये अल्टरनेट एंगल है ना, अल्टरनेट एंगल देखो इस टाइप से होते हैं कि अगर आपने ये इधर वाला तो ये बनेगा अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये वाला जो है इसके बराबर में अल्टरनेट होता है। तो वाई की वैल्यू आ गई ये भी, तो ये भी आपका अल्टरनेट आ गया, बट आपको पूछा था एक्स प्लस वाई, तो 60 और 40 कितना आ जाएगा 100। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी देखो करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो फर्स्ट वीडियो थी। ठीक है, बाकी सेकंड वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि एग्ज़ाम में उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलिए।